और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब तेज हो गया है। दरअसल हवा की गुणवत्ता अगर बात करें तो दीपावली से पहले बहुत ही खराब थी, लेकिन पटाखों ने अब ये मुसीबत ज्यादा बढ़ा दी है। हालांकि अगर बात करें तो दिवाली के बाद प्रदूषण की मार जो है हर तरफ है और कुछ तस्वीरें अब आपको दिखा रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रदूषण से क्या हाल हो रहा है। चारों ओर धुंध ही धुंध छाई है, लेकिन ये स्मॉग की धुंध है। आपको बता दें कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह भी गंभीर कैटेगरी में था। दिल्ली में AQI 533 है। दिल्ली के जनपद में हवा में PM 2.05 की मात्रा 655.07 मापी गई। आनंद विहार में AQI 463 रहा है, जबकि अगर बात करें स्मॉग टॉवर भी वहां पर लगा हुआ है। तो उसके बावजूद किस तरह से एयर क्वालिटी खराब हो रही है दिल्ली समेत अन्य कई जगहों पर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगरा, यूपी, नोएडा, इंडिया गेट, दिल्ली का इंडिया गेट, जहां पर कहा जाता है कि वहां जो है क्योंकि वहां पर सभी काफी खुली आबो हवा कही जाती है, लोग वहां पर सैर के लिए भी जाते हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स कहता है कि इस तरह से सैर पर जाना फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि चारों ओर स्मॉग की चादर है। कनॉट प्लीज दिल्ली। तो क्वालिटी इंडेक्स क्या कह रहा है ये जरा देखें आप, कि क्वालिटी इंडेक्स जो हवा की क्वालिटी है वो बयां कर रहा है 651.10 और 650.65। वहीं अगर आप देखें 352.17 और 408.62। तो प्रदूषण नहीं गया तो फिर कोरोना जो है वो लौट आएगा। हालांकि एम्स के डायरेक्टर ने भी इस बात को कहा है कि अगर इस तरह से जो प्रदूषण का स्तर है वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए दिक्कत भी कर सकता है और धुंध के रूप में स्मॉग हमारी सांसों में घुल रहा है। इस पर इंडिया न्यूज की जरा ये खास रिपोर्ट देखें। की करें तो दिल्ली में कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के करीब है, तो वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मात्रा है वो 450 से 500 के बीच दर्ज की जा रही है। मदर डेयरी का ये पूरा इलाका है, क्योंकि जो रियल मशीन है जो AQI मेजर करती है वो मदर डेयरी में है। और हम आपको दिखा दें कि अभी के समय शनिवार की सुबह 9:30 के करीब जो मदर डेयरी में है वहाँ जो AQI है वो 395 दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं इस बात का साफ इशारा करती है कि दिल्ली की हवाओं में जो प्रदूषण की मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। हम फिलहाल फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने वाली लाइफलाइन रोड पर खड़े हैं और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो ग्रेटर फरीदाबाद का हिस्सा है यहाँ हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन इस स्मॉग की वजह से अगर आप कैमरे पर अगर देखना चाहें तो बिल्कुल धुंधली हो चुकी हैं बिल्डिंगें। और इसकी वजह ये है कि फरीदाबाद में पॉल्यूशन जो है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। हम लखनऊ का नज़ारा आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो देखिए सामने जो देख रहे हैं, पहले ये एक विजिबिलिटी बिल्कुल साफ होती थी, लेकिन ये पॉल्यूशन की देन है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ धुंध का नज़ारा आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो लखनऊ की आबोहवा है वो जहरीली हो चुकी है। हम AQI की बात करेंगे, ये मानक होता है, बताता है कि उस शहर की आबोहवा कैसी है। तो हम लखनऊ शहर की बात करते हैं जहाँ 330 पहुँच चुकी है AQI लेवल, जो बताता है कि अब उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ में अगर आपको सांस लेना है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। मैं देश की राजधानी के पास गाजियाबाद में मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखकर काफी हद तक समझ गए होंगे कि किस तरह का धुंधला एहसास जो है वो आज भी फिजाओं में है। फिजाओं में लगातार ये प्रदूषण का जहर जो है वो घुला हुआ है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त आपको मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए लोग भी इस समय नजर नहीं आएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी है कि घरों से कम हो सके तो बाहर निकलें, ज्यादा बाहर ना निकलें, अवॉइड कर पाएं तो अवॉइड कीजिए। इसका कारण ये है कि विजिबिलिटी कम हुई है और विजिबिलिटी कम होने से लोगों को काफी परेशानी रोड पर हो रही है। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और देखें कि वायु का जो प्रदूषण लेवल है वो कितना ज्यादा है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। वैसे पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जहरीली होती हवा के लिए बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताया था और अब दिल्ली सरकार का ये कहना है इसके लिए पंजाब, हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के जो किसान हैं, जो पराली जला रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जरा सुनिए। पंजाब, हरियाणा में पराली की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी और दिल्ली में
कुछ लोगों द्वारा पटाखे फोड़े गए, पराली की जलने की घटनाएं अभी भी बढ़ रही हैं। 3500 के करीब थी घटनाएं, की जो रिपोर्ट है कि वो 4000 पार कर गई हैं। तो अभी भी उसका इम्पैक्ट दिल्ली के पोल्यूशन पे दिख रहा है। इसलिए अभी तत्काल इमरजेंसी मेजर के रूप में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव का जो है काम शुरू किया गया। तो दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती हवा के लिए भले ही हमारी सरकार के नुमाइंदे एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन उस खतरे की ओर किसी का ध्यान नहीं जो इस प्रदूषण से हमारी जिंदगी में आ रहा है, और वो खतरा आपको चौंका देगा। जी हां, हम बात करें कोरोना की, तो क्या इस प्रदूषण के कारण कोरोना बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है? इस पर सुनते हैं एम्स के डायरेक्टर क्या कहते हैं। हर साल हम देखते हैं कि इस इन महीनों में, दिवाली के आसपास और सर्दियों में, पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। एयर पोल्यूशन बहुत सीवियर रेंज में पहुंच जाता है, और इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि बच्चों पे और एडल्ट्स में काफी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलो अप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशंस जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है, और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं। बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, एडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। तो अभी आपने देखा कि एम्स चीफ रणदीप गुलेरिया ने ये साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस प्रदूषण में ज्यादा समय तक रहता है, और जिन इलाकों में प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है वहां कोरोना की स्थिति गंभीर हो सकती है। एम्स चीफ की माने तो प्रदूषण से कोविड के और भी गंभीर मामले सामने आ सकते हैं। दूसरे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ रहा है, जो बुजुर्गों और फेफड़ों, जिनको हृदय की बीमारियां हैं, उनके लिए ये ज्यादा खतरनाक है। जो पेशेंट जिनको पहले से चेस्ट की प्रॉब्लम्स है वो और प्लस इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट दोनों लेवल पे पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनको पहले कभी चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं रही है, तो ये हमारे लिए बड़े चिंता का विषय है, खास करके बच्चों के केसेस में, खास करके बूढ़ों के केसेस में, जो फ्रेल पेशेंट्स हैं, जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये रिस्क और बढ़ता है। वो एक्चुअली लंग्स के माध्यम से जाती है अंदर, पर सारी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो आप देखेंगे जिनको फेफड़ों की बीमारी पहले से है, जैसे एस्थमा है या आईएलडी है या पुराना टीबी है या डैमेज हुआ हुआ लंग, उनके लिए तो सबसे भयंकर बात है, क्योंकि वो एस्थमा या आईएलडी को प्रेसिपिटेट करती है।